नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि दिया हुआ है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा कि इसमें कह रहा है कि मीना एक बैंक गई जहाँ से उसने 2000 रुपये निकाले और उसने खजांची से, मतलब कि जो काउंटर पर जो कैशियर बैठा हुआ था, उससे कहा कि मुझे 50 तथा 100 के नोट देने के लिए उसने कहा कि खजांची से आप मुझे 50 और 100 के नोट 2000 रुपये दे दीजिए। तो मीना ने कुल जो है 25 नोट प्राप्त किए। अब ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं, ये हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें नोट पूछा है, तो हम मान लेते हैं कि जो 50 के नोट हैं, हमने माना कि 50 के नोटों की संख्या बराबर x है और 100 का नोट लिया है, तो 100 के नोटों की जो संख्या है वो y है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है इसमें कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो मतलब 50 का नोट x है और 100 का नोट y है। इन दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं तो ये 25 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमको समीकरण 1 प्राप्त हो गया। दूसरा इसमें कंडीशन क्या कहा है कि इसने 50 के नोट और 100 के नोट से कुल 2000 रुपये प्राप्त किए हैं। तो 50 के कितने नोट हैं, 50 के हैं x नोट और 100 के कितने नोट हैं, 100 के हैं y नोट। तो ये दोनों कुल मिला के कितने रुपए हो रहे हैं, 2000 रुपये। आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। पहला तो समझ गए कि दोनों नोटों की संख्या 25 है, तो x और y हमने जोड़ दिया और हमने नोटों की संख्या जो है x मानी है, मतलब 50 के x नोट हैं और 100 के y नोट हैं। तो 50 के x नोटों को और 100 के y नोटों का दोनों मूल्य हम जोड़ दिए तो 2000 के बराबर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा दोनों कंडीशन दे दिया गया। हमें इसको विलोपन विधि से सॉल्व करने से पहले इसका हमें गुणांकों की तुलना कर लेते हैं। तो इसमें जो है पहले वाले समीकरण में a1 का मान दिया हुआ है 1 और दूसरे समीकरण में a2 का मान दिया हुआ है 50। पहले वाले समीकरण में b1 का मान दिया हुआ है 1 और b2 का मान दिया हुआ है 100। तो a1/a2 का जब हम मान निकालेंगे तो आ रहा है 1/50 और b1/b2 का जब हम मान निकालेंगे तो आ रहा है 1/100। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो इस तरीके से इस समीकरण का हल है। तो इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो पहला समीकरण है x + y = 25 और दूसरा समीकरण है 50x प्लस, अच्छा इस 50x + 100y और बराबर 200 को हम इस तरीके से लिख लें। अगर इसमें से हम 50 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया ये x प्लस 50 दूनी 100 होता है, तो यहाँ से 2y बराबर 2000 को हम लिख सकते हैं 50 × 40। तो यहाँ से x कट गया और ये हो जाएगा x + 2y बराबर 40। ठीक है, तो समीकरण 2 को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस स्थिति में जब अनुपात निकालेंगे तो a1/a2 हमारा हो जाएगा 1/1 और b1/b2 हो जाएगा 1/2। तब भी हमारा बराबर नहीं आ रहा है, तो हम समीकरण 2 को ये लिखेंगे x + 2y बराबर 40। अब उसके बाद यहाँ हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो x का मान है वो तो बराबर है और उनका चिन्ह भी बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से 2 को हम घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यही माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो x से x पूरा कैंसिल हो गया। अब माइनस में 2y है और y जो है प्लस में दिया हुआ है, 2y में से 1y घट के यहाँ पे -y आएगा। -y बराबर 40 में से 25 घटाएंगे तो आएगा -15। तो इस तरीके से y का मान जो आ गया 15 आ गया। अब इस y बराबर 15 को हम चाहें तो समीकरण 1 में रख दें या फिर समीकरण 2 में रख दें। तो हम इस y बराबर मान को समीकरण 1 में रखते हैं। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 दिया हुआ है x + y = 25। तो यहाँ से x का जो मान है हमको निकालना है, प्लस y का मान है 15 बराबर 25। तो x बराबर आ जाएगा 25 - 15 और x का मान यहाँ से आ जाएगा 10। तो इस तरीके से x जो कि 50 के नोट है, तो x का मान आ गया 10 और y का मान आ गया 15। दोनों नोटों की संख्या 10 और 15 25, दोनों के जोड़ने 25 आ गया।
और ये थोड़ा मैं ये पोर्शन आपको एक बार फिर से बता देता हूँ जहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो जैसा कि समीकरण हमारा दूसरा दिया हुआ है 50x प्लस 100y बराबर 2000। तो इसमें हमने किया क्या कि इसमें से हमने 50 कॉमन ले लिया, तो ये 50 इसमें से निकल केवल x बचा। और 100 को हम लिख सकते हैं 50 × 2, तो 50 तो बाहर निकल गया, तो यहाँ से आएगा 2y बराबर। अब इस 2000 को हम लिख सकते हैं 50 × 40। ठीक है, तो 50 हमने यहाँ से कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 50 × 40 बटे में 50, तो 50 से 50 कट गया और यहाँ से आ गया x प्लस 2y = 40। मतलब जो मैंने पहले किया था, अगर आपको यही पोर्शन समझ में आया तो इसे समझ सकते हैं। फिर उसके बाद गुणांकों की तुलना करनी है, तो समीकरण 1 हमारा जो दिया हुआ है वो है x प्लस y = 25 और समीकरण 2 जो दिया हुआ है वो है x प्लस 2y = 40। तो इसका गुणांक हमारा a1 है, इसका गुणांक b1 है और ये c1 से मतलब है नहीं अभी, ये a1 है और ये b2 है, a2 b2। तो जब हम a1 अपॉन a2 का मान निकालें तो 1/1 आया, लेकिन जब b1 अपॉन b2 का मान निकालें तो b1 का मान तो 1 है लेकिन b2 का मान 2 है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 1/1 है और 1/2 मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। बाकी मैंने आपको सॉल्व में समझा दिया था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। अब इसको कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो जैसा कि यहाँ पर हमने माना हुआ है कि जो हमारे 50 के नोटों की संख्या वो x है और 100 के नोटों की संख्या जो है वो y है। तो पहले कंडीशन में क्या कहा था कि दोनों नोटों की संख्या 25 है, तो हमने x और y को जोड़ दिया, 25 आ गया। फिर दूसरी शर्त में क्या कहा गया है कि दोनों का जो माने मूल्य है वो 2000 है, 50 का नोट और 100 का मूल्य 100 के नोटों को मिलाने पर। तो यहाँ से 50x और 100y बराबर 2000 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ से 50 को कॉमन ले लिया, 50 कॉमन लिए तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस यहाँ से 2y बराबर 2000 को हम लिख सकते हैं 50 × 40, तो 50 से 50 कट गया, तो x प्लस 2y = 40 हो गया। अब उसके बाद विलोपन विधि से हल करने के लिए हमने समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा दिया, क्योंकि यहाँ x का दोनों मान बराबर था और चिन्ह विपरीत हो गया, तो यहाँ से x से x घट गया और 2y में से 1y घटा, तो यहाँ से -y बराबर 40 में से 25 गया तो -15, तो y का मान आ गया 15 और y के मान इस 15 को जब हमने समीकरण 1 में रखा तो वहाँ से हमको x का मान निकल गया, तो x प्लस y = 25, y का मान 15 रखे तो x प्लस 15 = 25, 15 उधर गया घट के x बराबर 10 आ गया। तो इस तरीके से 50 के नोटों की संख्या आ गई 10 और 100 के नोटों की संख्या आ गई 15 और ये हमारा क्वेश्चन ये भी। तो अब आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप सभी कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। और आगे की आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।